आज बात करेंगे इंश्योरेंस की। समझेंगे इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस की कितनी टाइप्स हैं, इंश्योरेंस को लेकर लोगों के मन में क्या क्या मिथ्स हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे आप इंश्योरेंस कैसे ले सकते हो एंड आपको कैसे इंश्योरेंस को डिसाइड करना चाहिए लेने के समय, एंड इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इंश्योरेंस की मिस सेलिंग से कैसे बचें। तो इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच। यानी कि अगर मुझे जाकर किसी भी टाइप का इंश्योरेंस लेना है तो मैं जो इंश्योरेंस करवा रहा हूँ मुझे कहा जाएगा इंश्योर्ड पर्सन, एंड जो एजेंट मेरा इंश्योरेंस कर रहा है उसे कहा जाएगा इंश्योरर। तो इंश्योरेंस जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच। अब इंश्योरेंस जब भी हम लेते हैं एक अमाउंट डिसाइड की जाती है जिसे सम एश्योर्ड अमाउंट कहा जाता है। यानी कि जितनी भी ये अमाउंट सम एश्योर्ड अमाउंट डिसाइड की जाएगी तो उस इंश्योरेंस की जो भी मैच्योरिटी होगी या इवेंट होगा लाइक एक्सीडेंटल डेथ होगी, जैसे तो कोई भी इवेंट होगा उस टाइम में वही हमें सम एश्योर्ड अमाउंट दी जाएगी। तो अब हमें क्या अमाउंट डिसाइड करनी है वो डिसाइड होता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर और आपके बजट के ऊपर। मान लीजिए मैं अगर 10 लाख का एक इंश्योरेंस ले रहा हूँ तो जो मेरा प्रीमियम होगा वो भी उसी के हिसाब से होगा, एंड जैसे जैसे आप अपनी सम एश्योर्ड अमाउंट को बढ़ाते जाओगे उसी तरह से आपका प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। तो इंश्योरेंस जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बीच इंश्योर्ड पर्सन के ऊपर और इंश्योरर के बीच में, जिसमें कि हमें पहले उनको प्रीमियम देना पड़ेगा एंड इन रिटर्न एक इंश्योरेंस की मैच्योरिटी के वक्त या जो भी इवेंट है जो डिसाइड किया गया इवेंट है उसके वक्त वो हमें वो अमाउंट दे देंगे। तो इंश्योरेंस की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, तो जो भी बेसिक 4-5 टाइप्स होती हैं हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस, जो आपका होना ही चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड नंबर पे ट्रैवल इंश्योरेंस, फोर्थ नंबर पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एंड फिफ्थ नंबर पे जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में काफ़ी कुछ आता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस का इंश्योरेंस लेते हो, कोई नेचुरल कैलेमिटी का इंश्योरेंस लेते हो, अर्थक्वेक का हो गया, फायर का हो गया, तो इसमें काफ़ी सारे आपकी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। तो अब बात करेंगे ये लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि बेसिकली जो भी एक फैमिली में अर्निंग मेंबर हो जो पैसे कमाता है उसका किया जाता है। यानी कि इन केस ऑफ डेथ, मान लीजिए एक फैमिली है तो उस फैमिली में जो भी पैसे कमा रहा है, इन केस उस पर्सन की डेथ हो जाए तो बाकी फैमिली का सर्वाइवल मुश्किल में ना आए, तो इसलिए ये इंश्योरेंस किया जाता है। तो जब भी उस इंसान की डेथ होगी तो डेथ के टाइम में उसकी फैमिली को वो पैसे दे दिए जाएंगे जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट डिसाइड की होगी। तो लाइफ इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अब समझिए ये ट्रेडिशनल और टर्म इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है। तो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में जो प्रीमियम होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा होता है कि मान लीजिए एक 30 साल का इंसान ये ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है तो डिसाइड हुआ है कि 40 साल का इसका टर्म पीरियड है। अगर 40 साल तक उस इंसान की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद उस इंसान की फैमिली को वो पैसे दे दिए जाएंगे, एंड अगर 40 साल के अंदर उस इंसान की डेथ नहीं होती है तो फिर 40 साल की मैच्योरिटी के बाद उसी इंसान को उसके पैसे सम एश्योर्ड अमाउंट दे दी जाएगी। तो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में ये होता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, इसमें आपका प्रीमियम काफ़ी कम होता है, लेकिन इसमें जो भी टाइम डिसाइड किया जाएगा 40 साल 35 साल, उस सालों के अंदर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन जो अगर एक बार टाइम पीरियड हो गया तो मैच्योरिटी के बाद आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस होता है लाइफ में, जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस होता है इसमें प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें मैच्योरिटी के बाद आपको पैसे दे दिए जाते हैं। तो यानी कि एक एफडी की तरह ही होता है।
लेकिन टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ डेथ के टाइम ही आपकी फैमिली को पैसे दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें प्रीमियम आपका काफ़ी कम होता है। तो अब बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? ये तो फैमिली में सभी मेंबर्स का होना चाहिए, यानी कि इन केस आपके किसी भी फैमिली मेंबर को कोई हेल्थ इशू आता है तो आपको अगर हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो हॉस्पिटल का जितना भी बिल होगा वो ये इंश्योरेंस वाली कंपनी वाले देंगे। तो आपको इसका भी एक सम एश्योर्ड अमाउंट डिसाइड किया जाता है, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। वो आप अपने बजट के और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। एंड इन केस कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन आती है, कोई क्रिटिकल इशू आता है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसे दे देगी, यानी कि हॉस्पिटल को दे देगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के हर मेंबर का होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी बीमारी भी किसी को लग गई तो आपकी सालों की सेविंग्स 1 मिनट में हॉस्पिटल पानी में डलवा देगा। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस तो आप सभी का होना चाहिए। फिर आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। इन केस ट्रैवलिंग के दौरान आपकी डेथ हो जाए तो उस वक्त ये दिया जाता है। एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। तो ऐसे और भी काफ़ी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एंड फिर एक जनरल इंश्योरेंस होता है जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। बिजनेस के लिए हो गया, नेचुरल कैलेमिटी के लिए हो गया। तो बेसिकली आज हम फोकस्ड हैं 2 ही इंश्योरेंस में, एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस और एक आपका लाइफ इंश्योरेंस। अब बात करेंगे वो सभी मिथ की जो लोग डिस्कस करते हैं घरों में एंड इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, जिसके कारण इंश्योरेंस को आज भी नंबर 1 इंश्योरेंस को आज भी एक सेविंग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो याद रखिए, जब भी आप किसी भी टाइप का इंश्योरेंस ले, इसको सेविंग्स की तरह ना ट्रीट करें। ये सिर्फ एक इंश्योरेंस है जो इवेंट के या मैच्योरिटी के दौरान आपको दिया जाएगा। एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मैं आगे भी ठीक रहूँगा। जी बिल्कुल, आप ठीक रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। आजकल बहुत बीमारियाँ, तो आपको ज़रूर हेल्थ इंश्योरेंस अपने सभी फैमिली मेम्बर्स का करवाना चाहिए। अब बात करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए एक इंश्योरेंस को लेते समय। आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस ले, अपना पहले बजट डिसाइड करें, उसके बाद ही अपना लाइफ इंश्योरेंस लें। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो ज़रूर आप टर्म ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस ही लीजिए। एंड अगर आपका बजट कम है तो आप टर्म इंश्योरेंस ही फिर लीजिए, लेकिन ज़रूर लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। सेकंड नंबर पे हेल्थ इंश्योरेंस आपके फैमिली के हर मेंबर का होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। एंड अब बात करेंगे हमें ये इंश्योरेंस कवर लेना कहाँ से है, हमें कहाँ से लेना है। देखिए, जब भी आप इंश्योरेंस लेना चाहें, पहले तो आप 2-3 इंश्योरेंस के एजेंट्स के साथ मिलिए। एक इंश्योरेंस एजेंट के साथ मिलिए और उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए एंड फिर उससे सुनिए। एंड फिर आप सेकंड इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर उन्हें वो सब चीज़ें बताएं। तो ऐसे आप 2-3 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलकर कुछ चीज़ें डिसाइड कीजिए। फिर जो भी वो आपको पॉलिसीज़ बताएं, उन पॉलिसीज़ को आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद जो भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, टेस्टिमोनियल्स के हिसाब से अच्छा लगे, वही इंश्योरेंस लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस सभी का होना चाहिए एंड लाइफ इंश्योरेंस जो भी आपकी फैमिली में पैसे कमा रहा है उसका होना चाहिए। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।